रिटायरमेंट के बाद की सबसे बड़ी फिक्र ये होती है कि जब हर महीने सैलरी नहीं आएगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। 60 के बाद लोगों के मेडिकल खर्च भी बढ़ने लग जाते हैं और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसमें एक अच्छी खासी पूंजी की आपको हर महीने जरूरत पड़ती ही है। यही वजह है कि तमाम लोग अब नौकरी की शुरुआत से ही रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। इस मामले में आपका पीएफ का पैसा भी मददगार साबित हो सकता है, लेकिन ये इतना भी बड़ा फंड नहीं होता जो कि आपकी मंथली जरूरतों को पूरा कर सके। इसलिए जरूरी है कि पीएफ के साथ आप कुछ ऐसा और इंतजाम करके रखें जो आपके 60 साल की उम्र के बाद एक बढ़िया मंथली कमाई आपको दे सके। बहुत सारे लोग इसके लिए म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा लगाते हैं, जो कि एक अच्छा ऑप्शन भी है। लेकिन सोचिए, इस पैसिव इनकम के साथ अगर आप नौकरी जैसी कुछ और भी कमाई करते रहे तो आप सोचेंगे कि रिटायरमेंट होने के बाद क्या ही नौकरी मिलेगी। तो इसके लिए हम कहेंगे नहीं, आपके पास 60 की उम्र के बाद भी कमाई के कई सारे ऑप्शंस हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 5 यूनिक बिजनेस आइडियाज दूंगी जिनकी मदद से रिटायरमेंट के बाद भी आप मोटा फंड इकट्ठा कर सकते हैं, मोटा पैसा कमा सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना ना भूलें। तो जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैं बता चुकी हूँ कि उम्र चाहे जो भी हो, अगर जोश जिंदा है तो सपनों को जीने की कोई उम्र नहीं होती। आज का दौर भी ऐसा ही है, यानी रिटायरमेंट के बाद का समय खाली बैठने या सिर्फ आराम करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को फिर से साबित करने का बेहतरीन मौका बन सकता है। अगर आपके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, हुनर है और थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास है, तो आप भी 60 साल की उम्र के बाद एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ कि कम खर्च में शुरू होने वाले वो कौन से बिजनेस आइडियाज हैं जो ना सिर्फ कमाई का जरिया बन सकते हैं बल्कि आपको एक नई पहचान भी दे सकते हैं। पहला तरीका है होम स्टे। आप मान लीजिए कि आपका खुद का घर है और घर में 1-2 कमरे खाली हैं, तो उन्हें एयरबीएनबी या होम स्टे प्लेटफॉर्म पर आप किराए पर देकर आमदनी शुरू कर सकते हैं। लोकल खाने और साफ सुथरे माहौल के साथ अगर थोड़ा सा मेहमान नवाजी का टच जोड़ दिया जाए तो ये साइड इनकम आपका छोटा हॉस्पिटैलिटी बिजनेस बन सकता है। अगला है, दूसरा ऑप्शन है फूड ट्रक। स्वाद से कमाई का सीधा रास्ता। अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो ऐसे में आप एक मिनी फूड ट्रक या मिनी फूड वैन एक सुनहरे मौके के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें ज्यादा लागत भी नहीं लगती और अगर आपने लोकेशन सही चुन ली तो शुरुआत में ही आपको अच्छी खासी कमाई होने लग जाती है। मेन्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ आप चाय नाश्ते से लेकर लोकल स्ट्रीट फूड तक का कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हैं। अगर रोज की आप 100 प्लेट भी मान लें आपकी बिक गई तो महीने की कमाई 2.5 से 3 लाख रुपए तक जा सकती है। तीसरा ऑप्शन है आर्ट एंड क्राफ्ट से घर बैठे करें कमाई। जी हाँ, कुकिंग के अलावा अगर पेंटिंग, कढ़ाई, हैंडमेड गिफ्ट या क्राफ्टिंग जैसी चीजों में आपकी रुचि है तो इन्हें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न या फिर इंस्टाग्राम के जरिए भी बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। ऐसे कई सीनियर आर्टिस्ट जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने आर्ट को बेच रहे हैं वो अभी भी काफी पैसा कमा रहे हैं। आप भी उन लोगों में शामिल हो सकते हैं। अगला है चौथा ऑप्शन कि आप अपने अनुभव को बनाएं कंसल्टेंसी का हथियार। जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ना आपको कुकिंग आती है, ना आपको कुकिंग का शौक है और ना ही क्राफ्टिंग जैसी चीज़ों में आप रुचि रखते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ऐसे में आपने दशकों के सर्विस के दौरान जो भी अनुभव कमाया, अब आप वो आगे के लिए कमाई का साधन के तौर पर उसको बना सकते हैं। अगर इजी लैंग्वेज में कहें, अगर आपको भी समझ नहीं आया तो आप प्रीमियम कंसल्टेंसी सर्विस शुरू कर सकते हैं। फाइनेंस, लॉ, करियर गाइडेंस, एचआर, यहाँ तक कि बुक एडिटिंग जैसे कई सारे सेक्टर मौजूद हैं जिन पर आप फ्रीलांस सलाहकार के तौर पर काम कर सकते हैं। ये काम समय के लिहाज से भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और इसमें हर प्रोजेक्ट के लिए अच्छी खासी फीस आपको मिल जाएगी। अगला है ऑप्शन, अगर सलाह देने से ज़्यादा आपको पढ़ाने का शौक है तो रिटायरमेंट के बाद टीचर बनने से बेहतर कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन ट्यूशन प्लेटफॉर्म या घर से ऑफलाइन क्लासेस लेकर आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अंग्रेजी, मैथ, साइंस जैसे सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें डिमांड हमेशा बनी रहती है। इससे ना सिर्फ आपकी इनकम जनरेट होगी बल्कि सम्मान और संतुष्टि भी बढ़ेगी। तो ये थे वो बिजनेस आइडियाज जिनसे रिटायरमेंट के बाद भी आप अपना खर्च चला सकते हैं और ज़्यादा कमाई कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के अलावा। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी और वीडियोज के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा,
बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।